सोचिए एक ऐसी जगह के बारे में जहां लोगों का मानना है कि इस दुनिया का अंत छिपा हुआ है। जी हां, बिल्कुल सही सुना। आज के इस कमाल के विश्लेषण में हम एक ऐसी रहस्यमयी और वायरल लोक कथा की गहराइयों में उतरेंगे जिसने सदियों से लोगों के दिमाग को उलझा कर रखा है। हम बात कर रहे हैं गुजरात के अंजार मंदिर से जुड़े उस प्रलयकारी रहस्य की जो विज्ञान, आस्था और एक बेहद खूंखार अतीत के बीच झूलता है। आज हम इस रहस्य के हर एक पहलू को पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं। AMD स्टाइल वायरल में आपका स्वागत है। आज का ये एक्सप्लेनर सिर्फ कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि तथ्यों, लोक कथाओं और इंसानी मनोविज्ञान का एक बहुत ही शानदार और रोमांचक सफर होने वाला है। तो बिना किसी देरी के चलिए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। ओके, चलिए अब सीधे इस मुद्दे पर आते हैं। सवाल बहुत सीधा और थोड़ा खौफनाक भी है। क्या ये दुनिया सच में खत्म होने वाली है? अंजार की इस कहानी के बिल्कुल केंद्र में एक ऐसी प्रलयकारी मान्यता है कि जब एक विशेष मंदिर के अंदर मौजूद दो समाधियां आपस में टकराएंगी या मिल जाएंगी तो बस इस दुनिया का सर्वनाश हो जाएगा। अब ये दावा सुनने में तो किसी हॉलीवुड फिल्म के प्लॉट जैसा लगता है, लेकिन स्थानीय स्तर पर लोग इसे बहुत गहराई से मानते हैं। स्थानीय लोक कथाओं के अनुसार जेसल और तोरल नाम के दो लोगों की समाधियां हर साल एक तिल या जौ के दाने के बराबर एक दूसरे की ओर खिसक रही हैं। कहा जाता है कि पहले इनके बीच इतनी जगह थी कि दो बैलगाड़ियां आसानी से गुजर सकती थीं, लेकिन अब ये दूरी बहुत कम रह गई है। लेकिन यहां सबसे बड़ा रहस्य ये है कि आखिर ये जेसल और तोरल थे कौन, और इनके नाम के साथ दुनिया के अंत की इतनी बड़ी भविष्यवाणी क्यों जुड़ी है। आइए इस रहस्य के बॉक्स को खोलकर देखते हैं। भाग 1, कच्छ का खूंखार डाकू। आइए फ्लैशबैक में चलते हैं और देखते हैं कि पहली समाधि के अंदर आखिर कौन है। जेसल जडेजा ये कोई आम लुटेरा नहीं था। इसके दिल में इंसानों या बेजुबान जानवरों के लिए दया नाम की कोई चीज नहीं थी। मतलब ये इंसान पूरी की पूरी बारातें लूट लिया करता था। इसकी क्रूरता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसने अपनी ही सगी बहन और भांजे को बेहद बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया था। मौत का तो इसे रत्ती भर भी खौफ नहीं था। जो भी रास्ते में आता बस समझो उसका काम तमाम। और इसीलिए पूरे इलाके में उसे कच्छ का काला नाग कहा जाता था। यह सिर्फ एक नाम नहीं था, बल्कि आतंक का एक ऐसा पर्याय था जिससे पूरा कच्छ कांपता था। सोचिए उस इंसान का खौफ किस स्तर का रहा होगा, जिसके पापों की कोई सीमा ही नहीं थी। भाग 2, घोड़ी और सती। अब बात करते हैं उस एक घटना की जिसने इस काले नाग की जिंदगी को पूरी तरह से पलट कर रख दिया। इस पूरे बदलाव की शुरुआत बस एक ताने से हुई। जैसल की भाभी ने तंग आकर उसे चुनौती दी कि अगर वो खुद को इतना ही बड़ा शूरवीर समझता है तो काठियावाड़ जाए और वहां से 3 अनमोल चीजें चुरा कर लाए। वो 3 शर्तें थीं। पहली, तोरी घोड़ी, दूसरी, तोरी तलवार और तीसरी, तोरी रानी। उस जमाने में माना जाता था कि जो ये 3 चीजें हासिल कर ले वही असली मर्द है। अपने अहंकार में अंधा जैसल इन तीनों को हासिल करने के लिए तुरंत निकल पड़ा। लेकिन जैसल को जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो जिस स्त्री को चुराने जा रहा है वो आखिर है कौन। सती तोरल कोई साधारण महिला नहीं थी। वो एक अत्यंत आध्यात्मिक, पवित्र और प्रबुद्ध आत्मा थी जो इन सांसारिक मोह माया से बहुत ऊपर उठ चुकी थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि इससे पहले उन्होंने अपने पहले पति का भी, जो काफी क्रूर था, एक दैवीय दृश्य दिखाकर हृदय परिवर्तन कर दिया था। उनका आभा मंडल ही कुछ ऐसा था। तो होता कुछ यूं है कि काठियावाड़ पहुंचकर जेसल अंधेरे तबेले में छिप जाता है। वहां गलती से उसका हाथ एक नुकीली खूंटी पर पड़ जाता है और हाथ पूरी तरह छिद जाता है। लेकिन अपनी चोरी छुपाने के लिए वो उफ तक नहीं करता। और जब तोरल के पति को इस चोरी का पता चलता है तो वो लड़ने के बजाय अपनी आध्यात्मिक विरक्ति के कारण हंसते हंसते तोरल को जेसल के साथ जाने की इजाजत दे देते हैं। जेसल के लिए यह किसी बड़े झटके से कम नहीं था, पर उसका अहंकार अभी भी बरकरार था। भाग 3, तूफान और आत्म साक्षात्कार। ये वो मोड़ है जहां समुद्र के बीचों बीच सब कुछ बदलने वाला था। हम इस रहस्य के बिल्कुल रोंगटे खड़े कर देने वाले क्लाइमैक्स पर बस पहुंचने ही वाले हैं, लेकिन उससे पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसे ही कमाल के विश्लेषण हम आगे भी लाते रहें। और ये दृश्य उस रात के सबसे बड़े विरोधाभास को बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है। जैसे ही वे समुद्र के बीच में पहुंचे, अचानक एक भयंकर तूफान आ गया। एक तरफ वो खौफनाक तूफान था जिसने जिंदगी में पहली बार जेसल जाडेजा के अंदर मौत का खौफ पैदा कर दिया। वो थर-थर कांपने लगा। लेकिन दूसरी तरफ सती तोरल बिल्कुल शांत थीं।
उन्हें कोई डर नहीं था। इस भयानक प्राकृतिक तूफान ने जेसल के अंदर के अहंकार को पूरी तरह चकनाचूर कर दिया। जब मौत सामने दिखी तो जेसल ने तोरल से उस नाव को बचाने की गिड़गिड़ाकर गुहार लगाई। तब तोरल ने एक ही शर्त रखी, पाप तारो प्रकाश जाड़ेजा, धर्म तारो संभाल रे। मतलब ये नाव तभी बचेगी जब तुम अपने जीवन के एक एक पाप को कबूल करोगे, अपने अंदर के सारे अंधकार को बाहर निकालो। और फिर जेसल ने अपने पाप गिनने शुरू किए। कितने पाप थे उसके? अनगिनत। जेसल ने रोते हुए कहा कि एक आम इंसान के सिर पर जितने बाल होते हैं उसने उतने ही पाप किए हैं। उस डूबती नाव में जेसल ने पूरी तरह से अपना आध्यात्मिक समर्पण कर दिया। उसने अपनी हर एक लूट, हर एक हत्या का प्रायश्चित किया और तभी उसे एहसास हुआ कि तोरल कोई साधारण स्त्री नहीं बल्कि एक साक्षात दैवीय शक्ति है। भाग 4, अंजार के चमत्कार। आइए देखते हैं कि इस प्रायश्चित के बाद उनका जीवन कैसे बदला। अंजार में बसने के बाद जो जेसल कभी लोगों को बेरहमी से मारता था, वो अब चुपचाप तालाब पर कपड़े धोता और लोगों की गालियां शांति से सुनता। इसके अलावा जब सधीर सेठ नाम का व्यक्ति गलत इरादे से तोरल के पास गया तो तोरल की पवित्र आभा ने उसे जादुई रूप से पीछे धकेल दिया। इस घटना का सेठ को इतना भारी पश्चाताप हुआ कि उसने मरने के बाद अपनी समाधि मंदिर के बिल्कुल बाहर बनवाने को कहा ताकि लोग उस पर पैर रखकर अंदर जाएं। ये आज भी वहां मौजूद है। अब इस स्लाइड में जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि आज भी इस मंदिर को लेकर कितने चमत्कारिक दावे किए जाते हैं। स्थानीय मान्यता है कि एक गूंगे व्यक्ति ने यहां आकर सपने में जेसल और तोरल को देखा और अगले ही दिन वो बोलने लगा। और तो और 2001 के विनाशकारी गुजरात भूकंप में जब पूरा का पूरा अंजार शहर मलबे में बदल गया था, तब भी जेसल और तोरल की समाधि पर एक खरोच तक नहीं आई। ये आस्था और लोक कथाओं का एक बहुत ही मजबूत उदाहरण है। लेकिन समाज कहाँ इतनी आसानी से किसी को संत मानता है। कुछ स्थानीय संशयवादियों ने उन पर पाखंड का आरोप लगा दिया और चुनौती दी कि अगर वे सच्चे सिद्ध पुरुष हैं तो पास के शिव मंदिर के पत्थर के नंदी को घास खिलाकर दिखाएं। कथाओं के अनुसार जेसल ने वो चमत्कार भी कर दिखाया। पर इस घटना के बाद जेसल का संसार से पूरी तरह मोहभंग हो गया और उन्होंने जीवित समाधि लेने का फैसला किया। उनके तुरंत बाद सती तोरल ने भी उनके पास ही जीवित समाधि ले ली। और दोस्तों, यहीं से जन्म हुआ उस वायरल लोक कथा का कि ये दोनों समाधियां खिसक रही हैं। भाग 5, मोक्ष और असली सीख। अब समय है इस पूरे विश्लेषण के निष्कर्ष को समझने का। सबसे पहले तो एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करना जरूरी है। कई लोग मानते हैं कि जेसल और तोरल पति पत्नी थे। बिल्कुल नहीं, ये कोई लैला मजनू की प्रेम कहानी नहीं है। ये एक गुरु और शिष्य की कहानी है। तोरल असल में जेसल की गुरु थीं, जिन्होंने एक खूंखार अपराधी को जीवन के सबसे गहरे अंधकार से निकालकर मोक्ष के प्रकाश तक पहुंचाया। और अंत में ये कहानी एक बहुत ही गहरा दर्शन देकर जाती है। सोचिए, क्या सच्ची जीत दूसरों को हराना है या अपने ही भीतर के अंधकार को हराना है? क्या दुनिया का अंत उन दो पत्थरों के टकराने से होगा या दुनिया का अंत तब होता है जब इंसानियत खत्म हो जाती है? जेसल की असली जीत किसी युद्ध को जीतना नहीं था, बल्कि खुद के अहंकार को हराना था। समाधियां मिलें या ना मिलें, लेकिन ये कहानी हमें सिखाती है कि सही मार्गदर्शन से किसी भी काले नाग को शांति के मार्ग पर लाया जा सकता है। अगर इस एक्सप्लेनर ने सोचने पर मजबूर किया है और ये जानकारी पसंद आई है तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद करने के लिए वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट्स में शेयर करें और इसे दूसरों के साथ साझा करना बिल्कुल ना भूलें। ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।